Assalamu alaikum students. This is a video lecture for ICS part 1. In this video we will talk about TCP or IP. Means TCP stands for Transmission Control Protocol or IP stands for Internet Protocol. ये इसका abbreviation है असल में. It is a protocol used by every computer on the network or internet. ये इस प्रोटोकॉल को हम IP प्रोटोकॉल जो है इस प्रोटोकॉल को हम इंटरनेट पर तमाम कंप्यूटर्स को पर यूज़ करते हैं, मतलब तमाम कंप्यूटर्स के ज़रिए इसको इस्तेमाल किया जाता है. और प्रोटोकॉल इज़ अ सेट ऑफ रूल्स. प्रोटोकॉल असल में क्या होता है? एक रूल्स का एक कुछ सेट होता है एंड प्रोसीजर्स का दैट कैन डिफाइन हाउ कंप्यूटर रिसीव एंड ट्रांसमिट द डेटा ओवर द नेटवर्क. जो कि ये इस चीज़ को डिफाइन करता है कि इंटरनेट के ऊपर आप कंप्यूटर के थ्रू डाटा को किस तरह रिसीव करते हैं या फिर ट्रांसमिट करते हैं. TCP और IP ensures reliable connection between different computers that communicate over internet. एक ही चीज़ बताई जा रही है. It is used to identify every computer on the internet separately. ये असल में क्या करता है? आप एक पूरे इंटरनेट के ऊपर जितने भी कंप्यूटर्स हैं हर एक कंप्यूटर को आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल होता है. IP एड्रेस से पता चल जाता है कि कौन सा किस IP एड्रेस का जो कंप्यूटर ये जो मतलब जो भी यूज़र है ये कहाँ पे इस वक्त काम कर रहा है. मतलब फ़र्ज़ पर जिस तरह इंटेलिजेंस एजेंसीज पता करती हैं उन्होंने कोई ना कोई मुजरिम पकड़ना है, तो वो क्या करती हैं कि अगर तो आप IP एड्रेस कोई भी कंप्यूटर वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो आपका IP एड्रेस होगा यूनिक. IP एड्रेस हमेशा यूनिक होता है. हर एक कंप्यूटर का IP एड्रेस हमेशा यूनिक होगा और एक कंप्यूटर का IP एड्रेस दूसरे कंप्यूटर के IP एड्रेस से कभी नहीं मिलता. ये बात याद रखिएगा. TCP or Transmission Control Protocol or Internet Protocol software is different for different computers but provides same interface to the internet or network. असल में जो IP सॉफ्टवेयर होता है ये हर कंप्यूटर के लिए डिफरेंट कंप्यूटर्स के लिए डिफरेंट होता है, मतलब मुख्तलिफ होता है, बट लेकिन it can provide or it provides same interface to the network. Two different types of computers can communicate with each other using this protocol. दो मुख्तलिफ तरह के जो टाइप के कंप्यूटर्स जो हैं वो क्या कर सकते हैं? दे कैन कम्युनिकेट, मतलब वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं यूजिंग दिस प्रोटोकॉल, इस IP प्रोटोकॉल के साथ. फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा है वो, a personal computer can exchange the data with mainframe computer over the internet by using TCP or IP. Okay? आगे यहाँ पे आपको कुछ what are the various lines for communication over telephone network? ये सिर्फ आपने जस्ट इनकी टाइप्स पढ़ लेनी है. ISDN क्या होता है? ISDN और DSL अक्सर MCQs में पूछा जाता है. What stands for DSL? तो आप लोग लिख सकते हैं DSL stands for Digital Subscriber Line. It is easier to install than ISDN and it is also faster. मतलब ये ISDN से काफ़ी तेज़ आसानी से इंस्टॉल हो जाता है, और जबकि ISDN जो है ये क्या होता है, ये थोड़ा मुश्किल से आप इसको इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, और ये काफ़ी स्लो होता है इस DSL के मुकाबले में. So DSL is much faster than ISDN. ISDN असल में होता है कि Integrated Services Digital Network. It is a set of standards for digital transmission of data over standard copper telephone lines. अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पे, इंटरनेट क्या होता है. अब हमेशा डेली हम इंटरनेट यूज़ करते हैं. हर बंदा यहाँ पे, हर यूज़र जो है, स्टूडेंट हो, टीचर हो या कोई भी हो, वो इंटरनेट यूज़ करता है. तो इंटरनेट असल में होता क्या है? इंटरनेट, it is
अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स, ये कंप्यूटर का एक बहुत बड़ा मजमुआ होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के अंदर, दैट आर ऑल कनेक्टेड टू वन अनदर, जो कि आपस में तमाम कंप्यूटर्स जो है वो कनेक्ट होते हैं. इट इज़ अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स. These computers are connected through different telecommunication links like phone lines. जिस तरह के ये कह रहा है कि ये तमाम कंप्यूटर्स टेलीकम्युनिकेशन लिंक्स के ज़रिए कनेक्ट होते हैं आपस में. और जैसा कि टेलीफोन फ़ोन लाइंस जो हैं, या फिर फाइबर ऑप्टिक लाइंस जो होती हैं, या फिर सैटेलाइट्स ले लें. सबसे जो बड़ी एग्जांपल है वो सैटेलाइट्स की है. आप इंटरनेट पर कम्युनिकेट किस तरह करते हैं, या फिर आप जो फ़ोन कॉल्स करते हैं, वो असल में ये सैटेलाइट्स के थ्रू ही होती हैं. सैटेलाइट्स एंड वायरलेस कनेक्शंस, जो आप वाईफाई वगैरह यूज़ करते हैं, ठीक है. इंटरनेट इज़ यूज्ड टू फाइंड इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन द कंप्यूटर्स कॉल्ड होस्ट्स और सर्वर्स. इंटरनेट को आप इस्तेमाल करते हैं टू फाइंड द इंफॉर्मेशन, मतलब कंप्यूटर पे आप जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं उसके लिए, दैट इज़ कॉल्ड होस्ट, या फिर आप इसको होस्ट कहते हैं. ये होस्ट की डेफिनेशन दी हुई है यहाँ पे, ठीक है. होस्ट और सर्वर्स की डेफिनेशन के अंदर आप ये लिख सकते हैं, इंटरनेट इज़ यूज्ड टू फाइंड इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन द कंप्यूटर्स. ओके, दीज कंप्यूटर्स यूज्ड अ कॉमन प्रोटोकॉल कॉल्ड टीसीपी और आईपी, जो कि हमने ये पहले पढ़ चुके हैं. ये सेम प्रोटोकॉल यूज़ करता है इंटरनेट जो है. इट स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन, ये हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. खैर, ईच कंप्यूटर कनेक्टेड टू द इंटरनेट कैन एक्ट एज होस्ट, मतलब हर एक कंप्यूटर जो है, जो आप इंटरनेट पे यूज़ कर रहे हैं, जो कि आपस में तमाम कंप्यूटर्स कनेक्ट हैं, दैट इज़ कॉल्ड अ होस्ट. होस्ट का रहता है, जो एक होस्ट की तरह एक्ट करता है. अ होस्ट कंप्यूटर प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू द पीपल. होस्ट कंप्यूटर क्या करता है, लोगों के लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, या लोगों को. पीपल कैन फाइंड इंफॉर्मेशन अबाउट बुक्स, मैगजीन्स, encyclopedia and other types of material on the internet. आप इवन के हर तरह की इंफॉर्मेशन फाइंड कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं इंटरनेट के ऊपर यूजिंग, जैसा कि फॉर एग्जाम्पल बुक्स आप सर्च करते हैं, आपको कोई भी जस्ट टॉपिक, मतलब कि आप राइट करें, गूगल पे जाएं, डायरेक्टली सर्च बॉक्स के अंदर आप कोई भी उस बुक का नाम लिखते हैं, या फिर मैगजीन का नाम. एनसाइक्लोपीडिया में आप हर एक चीज़ के बारे में सर्च कर सकते हैं, डिफरेंट कंट्रीज ऑफ एनसाइक्लोपीडिया, या फिर किसी भी ऐसी चीज़ के बारे में एनसाइक्लोपीडिया पे हर एक चीज़ आपको मिल जाती है. और किसी भी तरह का मूवीज़ वगैरह भी मिल जाती हैं. हर चीज़ आपको इंटरनेट के ऊपर, गूगल और यूट्यूब जैसे सॉफ्टवेयर्स के ऊपर आपको अवेलेबल होती है. दे कैन इवन के आपको जो हर एक चीज़ का सॉल्यूशन जो है वो भी मिल जाता है, पूरी बुक्स मिल जाती हैं. आप जस्ट गूगल पे जाएं और अपना वहाँ पे स्टेटमेंट लिखें या क्वेश्चन लिखें, और गूगल जो है आपको उसका रिलेटेड जितने भी चीज़ें होंगी, जो भी सॉल्यूशंस होंगे आज तक, मतलब जो कुछ भी उसके रिलेटेड इंटरनेट पे अपलोड किया गया है, वो आपको सामने ला कर दे देगा. आप जस्ट उस पर क्लिक करें, डिफरेंट टैब्स में ओपन करें, और उसको वहाँ से कॉपी कर लें, जो भी करना है आप कर लें, या आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं. दे कैन गेट एक्सपर्ट opinions on any topic. They can also communicate with world community on different subjects. वही चीज़ मैंने जो आपको भी बताई है, डिफरेंट कम्युनिटीज़, डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे पूरी जो वर्ल्ड की जो कम्युनिटी है, ठीक है, उसके साथ ये कम्युनिकेट कर सकते हैं, मतलब कम्युनिकेट करते हैं. द इंटरनेट हैज़ मेड दिस वर्ल्ड अ ग्लोबल विलेज. जी, मतलब एक जिस तरह एक विलेज होता है, एक गांव की तरह, मतलब पूरा एक सेटअप बना देता है. ऐसा लगता है जैसे पूरा एक शहर आबाद हो, ठीक है. जैसा कि कंप्यूटर्स को आप इंसानों से तशबीह दे दें, जिस तरह बहुत सारे कंप्यूटर्स या फिर बहुत सारे लोगों के साथ मिलके एक शहर बनता है, उसी तरह बहुत सारे कंप्यूटर्स के साथ मिलके एक जब आपस में कनेक्ट होते हैं तो पूरा एक इंटरनेट वजूद में आता है, एक विलेज सा बन जाता है. यहाँ पे आपको कुछ इंटरनेट की हिस्ट्री दी हुई है.
या फिर आपको फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आपको फाइनल टर्म के अंदर एक इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है शॉर्ट या लॉन्ग, जिसमें वो पूछ सकते हैं ब्रीफली डिस्क्राइब द हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट, या प्लीज व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट। तो उसके अंदर आप इनमें से चंद एक पॉइंट्स जो आपको आसान लगे वो आप लिख सकते हैं। The work on internet was started in 1960s during the World Cold War of Russia and America. इंटरनेट पे काम कब शुरू किया गया? 1960 के दौरान, जब अमेरिका और रशिया के रूस के दरमियान कोल्ड वॉर स्टार्ट हुई। तो उसके बाद अमेरिका वांटेड टू कम्युनिकेट विद इट्स आर्म्ड फोर्सेस। जो यूएस था, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वो असल में अपनी फोर्सेस जो उसकी आर्मी थी उसके साथ कम्युनिकेट करना चाहता था। ठीक है, ये इंटरनेट के को यूज़ करके अ नेटवर्क ऑफ 4 कंप्यूटर्स वाज डेवलप्ड इन द बिगिनिंग। सबसे पहले क्या किया गया, इन्होंने एक सिर्फ 4 कंप्यूटर्स का नेटवर्क जो है वो इन्होंने डेवलप किया स्टार्टिंग के अंदर। उनको यूज़ करके इन्होंने अपनी आर्म्ड फोर्सेस को पैगामात भेजे। अच्छा, द प्रोजेक्ट वाज हैंडेड ओवर टू डार्पा। ये डार्पा है, एक डिफेंस एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी है अमेरिका की। इट्स डार्पा स्टार्टेड कनेक्टिंग कंप्यूटर्स एट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज एंड डिफेंस कंपनीज। डार्पा ने क्या किया, असल में इन्होंने डिफरेंट कंप्यूटर्स को कनेक्ट करके, मतलब डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर या फिर डिफेंस जो कंपनीज थी, मतलब को जो ठीक है, डिफेंस कंपनी जिनमें असला गोला बारूद वगैरह बनाया जाता था, उनके अंदर इन्होंने इन चीज़ों का इस्तेमाल किया, इंटरनेट का इस्तेमाल किया था। बाकी अगर आप इसकी हिस्ट्री पढ़ना चाहें तो वो पढ़ सकते हैं, मर्जी है आपकी। अच्छा, अक्सर आप लिखते हैं www.youtube.com या .google.com। ये www क्या होता है? It stands for World Wide Web. It is a collection of millions of websites. ये जो www है, ये मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ जो करोड़ों वेबसाइट्स का एक मजमुआ होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि आप इंटरनेट पे जाके, गूगल पे जाके www.youtube.com सर्च करते हैं, तो क्या है, वो बहुत सारी वेबसाइट्स या बहुत सारी जो वीडियोस हैं उस पे आ जाती हैं। तेरा अरबों खरबों पता नहीं अनगिनत जो वीडियोस हैं वो उस पर पड़ी हुई हैं। यूट्यूब पे बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, आपको हर एक चीज़ के बारे में बायोडाटा उसका मिल जाता है। A website contains different web pages containing information. एक वेबसाइट जो है वो डिफरेंट वेब पेजेस पर मुश्तमिल होती है, जो कि उसके अंदर मुश्तमिल होते हैं, मतलब रखे होते हैं, सेव किए होते हैं। www organizes this information in such a way that users can easily search and access the required information. For example, आप कुछ भी जो भी सर्च करते हैं तो आपको यहाँ पे हर एक चीज़ मिल जाती है, उसकी एक्सेस मिल जाती है। सेकंड हमारे पास है ईमेल। ईमेल स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। इट इज़ द एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस एंड फाइल्स यूजिंग इंटरनेट। ये ईमेल पे आप मैसेजेस को और फाइल्स को आप एक्सचेंज करते हैं, दूसरे डिफरेंट यूज़र्स को आप ईमेल्स वगैरह सेंड करते हैं, मैसेजेस वगैरह सेंड करने के लिए, या वीडियोस वगैरह, या मतलब कुछ भी जिप फाइल्स वगैरह वगैरह वगैरह, ये चीज़ें आप सेंड करते हैं। मैसेज कैन बी इन फॉर्म ऑफ ग्राफिक्स, साउंड, वीडियो क्लिप्स और सिंपल टेक्स्ट। मैसेज इन फॉर्म्स के अंदर हो सकता है, सिंपल टेक्स्ट भी हो सकता है, कोई भी मैसेज आप राइट करके भेज सकते हैं, ग्राफिक्स हो सकते हैं, मतलब कोई भी इमेजेस वगैरह हो सकते हैं, साउंड्स, कोई ऑडियो या वीडियो फाइल्स हो सकती हैं, वीडियो क्लिप्स हो सकते हैं। इट इज़ अ फास्ट वे ऑफ सेंडिंग मैसेज एनीवेयर इन द वर्ल्ड इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। ये सबसे जो फास्टेस्ट वे है वो ईमेल पे आप मतलब पूरी दुनिया के अंदर कहीं भी कुछ भी सेंड कर सकते हैं इन अ शॉर्ट टाइम, वो काफ़ी कम वक्त में।
उसके बाद थर्ड पार्ट है हमारे पास टेलनेट। व्हाट इज दिस? टेलनेट इज अ प्रोग्राम दैट इज यूज्ड टू कनेक्ट टू अ रिमोट कंप्यूटर ऑन इंटरनेट। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसको आप इंटरनेट के ऊपर रिमोटली कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अ कंप्यूटर कैन एक्ट लाइक अ टर्मिनल डायरेक्टली लिंक्ड टू द रिमोट कंप्यूटर। इट अलाउज अ यूजर टू लॉग ऑन टू अ रिमोट कंप्यूटर। द यूजर कैन लॉग ऑन टू द कंप्यूटर एंड यूज इट। सबसे पहले यूजर क्या करता है, वो लॉग इन करता है कंप्यूटर के ऊपर और फिर उसको इस्तेमाल कर सकता है इफ़ ही इज़ कनेक्टेड टू द कंप्यूटर डायरेक्टली। मतलब अगर वो कंप्यूटर से डायरेक्टली कनेक्ट है तो, अदरवाइज नहीं।